अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर और एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट को इंटर करना सीखेंगे, टेक्स्ट को एडिट करना सीखेंगे और सिलेक्शन के कुछ मेथड्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए हैं और आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो नहीं देखी तो आप एक दफ़ा उनको लाजमी देख लें ताकि आपको इसके इंटरफेस के बारे में, रिबन्स के बारे में, क्विक एक्सेस टूल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे जो अहम चीज़ है, आपको फ़ाइल को सेव करना आना चाहिए, फ़ाइल को ओपन करना आना चाहिए। तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी पीछे वीडियोस पड़ी हैं, तो आप उन वीडियोस को एक दफ़ा लाजमी देख लें। तो अब हम इसके अंदर डाटा इंटर करेंगे। तो डाटा इंटर करने के कई तरीके हैं। आप कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करके भी डाटा लेके आ सकते हो, आप इसके अंदर डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, या आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए भी इसके अंदर डमी डाटा भी लेके आ सकते हो। तो तीन तरीके हैं। अब आपने जिस तरह से भी अपना डाटा इसके अंदर लेके आना है तो वो आपके ऊपर है। तो सिंपल कॉपी पेस्ट होगा, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। सिंपल बेसिक कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। कहीं भी आपके पास डाटा मौजूद है तो आप इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किसी आप वेबसाइट से भी डाटा इसके अंदर लेके आ सकते हो। तो हम इसके अंदर अगर टाइप करेंगे तो कीबोर्ड से ज़ाहिर बात है आप टाइप करोगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी हाउ टू लर्न अकेडमी। आप इस तरह से अपना टाइप करोगे। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप टाइपिंग मास्टर का यूज़ कर सकते हो। तकरीबन 1 महीने में आपकी जो टाइपिंग है वो बेहतर हो जाएगी। अब मैं इस तरह से डाटा टाइप नहीं करना चाह रहा, मुझे सिर्फ आपको सिखाना है या आप लोग सीखना चाह रहे हैं, तो हमें सिर्फ डमी डाटा थोड़ा सा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, और उसके बाद हम लिखेंगे रैंड, RAND, रैंड फॉर रैंडम। तो उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और आपने जस्ट इंटर कर देना है। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर ये 5 पैराग्राफ का डाटा आ जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा भी लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी लेके आ सकते हो। किस तरह से, इक्वल टू लिखें दोबारा रैंड, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो 2, और उसके बाद आप लिख दो यहाँ पे 5। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अच्छा, बाहर आके आपने इंटर करना है। अब आप देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए और उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखा था 5, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास लाइन आ गई। तो पहले आप जो वैल्यू देंगे वो आप पैराग्राफ की दोगे और उसके बाद आप जो अगली वैल्यू दोगे वो आप लाइंस की दोगे। तो दोबारा देख लो एक दफ़ा, इक्वल टू रैंड, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें 4 पैराग्राफ चाहिए तो हम लिखेंगे 4, ब्रैकेट ओपन करनी है 4, और हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइन्स हो तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। अब आप देखिए हमारे पास 1 2 3 4 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ के अंदर हमारे पास 5 लाइन्स हैं। तो इस तरह से आप डमी डाटा लेके आ सकते हो। अब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। आपने डाटा इंटर करना सीख लिया, तो सिलेक्शन के लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हो। आपने जस्ट अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है और आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेफ़्ट बटन दबा के रखना है आपने, उसको छोड़ना नहीं है। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप अपने डाटा के ऊपर जहाँ पे भी क्लिक करोगे आपको ये ब्लिंकिंग कर्सर नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इस वक्त आप यहाँ पे हैं, और अगर आप यहाँ पे टाइप करना शुरू करोगे तो आपका डाटा वहीं पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे शुरू में आता हूँ, मुझे शुरू में कुछ डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा। अब स्टार्ट में आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी लिखना होगा, हाउ टू लर्न अकेडमी हम लिख लेते हैं, हाउ टू लर्न अकेडमी। तो ये हमने टाइप कर लिया। तो जहाँ पे भी आप टाइप करना चाह रहे हो आपने अपने कर्सर को उस जगह पे जाके क्लिक कर देना है। सिलेक्शन का हमने देख लिया कि हम सिलेक्शन जस्ट अपने माउस को दबा के रखेंगे, लेफ़्ट माउस बटन को, और इस तरह से अपने माउस को नीचे की तरफ खींचना है, या आप इस तरफ अब इसको ड्रैग करोगे। अच्छा, ड्रैग करना होता है कि आप अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको दबा के उसको राइट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हो, ये ड्रैग होता है। तो अब हम यहाँ पे दबाते हैं अपने माउस को और इस तरह से ड्रैग करेंगे माउस को, तो ये हमारे पास डाटा सेलेक्ट हो गया। अब आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इस तरह से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जस्ट अपने माउस को दबा के रखा हुआ है और अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। इससे भी ईजी तरीका है, अगर आप डबल क्लिक करोगे किसी भी वर्ड के ऊपर, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, डबल क्लिक करोगे तो पूरा वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर 3 दफ़ा क्लिक करोगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा देख लो, 2 दफ़ा क्लिक किया तो 1 वर्ड सेलेक्ट हुआ, 2 दफ़ा क्लिक किया 1 वर्ड सेलेक्ट हुआ। अगर मुझे पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो मैं 3 दफ़ा प्रेस करूँगा, 3 दफ़ा क्लिक करूँगा, 1 2 3, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अगर आप पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक,
आप अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाह रहे हो एक ही सीक्वेंस के साथ, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, 1 2 3 दबा के माउस को छोड़ना नहीं है। अब आप नीचे की तरफ ड्रैग करो, तो अब एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, दूसरा हो गया, अब आपका तीसरा हो गया, इसी तरह चौथा। तो ये आपके सारे पैराग्राफ सेलेक्ट होते जाएंगे जैसे जैसे आपका माउस का कर्सर नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। दोबारा देख लो, 1 2 3 दबा के छोड़ दिया तीसरा, तो इसने पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। 1 2 3, अब आपने माउस को छोड़ना नहीं है। अब आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपके दूसरे पैराग्राफ भी सिलेक्ट होते जाएंगे। अब आप एक पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप इसके बाहर आके जैसे ये माउस का कर्सर आइकन में माउस के कर्सर में चेंज होगा, पहले यहाँ पे हमारे पास ये ब्लिंकिंग कर्सर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है लिखना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं लाइन के लेफ़्ट साइड में आऊँगा तो यहाँ पे ये एरो आ गया, क्लिक किया, ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, क्लिक किया, पूरी लाइन। इस तरह से आप पूरी पूरी लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहे हो या मल्टीपल वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करोगे ना, देखो रेंज सेलेक्ट होगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ तक ये सारा डाटा सेलेक्ट करना है। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, वो सारी रेंज के अंदर जितना डाटा आएगा वो आपका सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो। या आप अगर सिंगल लाइन को करना चाह रहे हो रैंडमली, तो उस सूरत में आप कंट्रोल प्रेस करोगे। इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक कर लिया। अब मुझे इसको करना है तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया, इसको क्लिक किया। अब मुझे इस लाइन को करना है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, इसको किया। और अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पे क्लिक किया। अब आप शिफ्ट प्रेस करो और आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो पूरी की पूरी आपकी जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। एक लाइन को करना है तो बाहर क्लिक करो, अगर रैंडमली सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करो, और अगर आपने एक रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करो, और अगर पूरे का पूरा डाटा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करो। आपका पूरे का पूरा डाटा, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे, जितने भी इमेजेस होंगे, हर चीज़ आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप कीबोर्ड से भी सिलेक्शन कर सकते हो। देखो कैसे, अब मुझे इस वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आपको पता है कि कंट्रोल प्रेस करोगे तो जस्ट ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा हमारे पास। कंट्रोल प्रेस किया, ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल प्रेस करके भी वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मूव करना चाह रहे हो तो मूव भी आप कर सकते हो। कंट्रोल, देखो मैं यहाँ पे आया, इस वक्त मैं इस जगह पे हूँ, मैं इस वर्ड के ऊपर आना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस करूँगा। अब मैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर आ गया, यहाँ पे देखिए मैं 2 के ऊपर आ गया। अब मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करूँगा, मैं अगले लफ्ज़ के ऊपर आ गया। वर्ड पूरे के ऊपर आ रहा हूँ, पूरे का पूरा वर्ड चेंज हो रहा है, एक करैक्टर चेंज नहीं हो रहा, पूरे का पूरा वर्ड। अब मैंने दोबारा राइट एरो की प्रेस किया, मैं यहाँ पे आ गया, दोबारा राइट एरो की प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। तो पूरे का पूरा आपका वर्ड सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो, कंट्रोल साथ में शिफ्ट। अब पूरे का पूरा वर्ड एक सेलेक्ट हो गया, फिर तो दबा के रखना है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की। अब अगर आप नीचे की तरफ सिलेक्शन करना चाह रहे हो तो उस सूरत में आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके डाउनवर्ड क्लिक करोगे तो अब देखो पैराग्राफ के ऊपर आप मूव कर रहे हो। मैं इस वक्त पहले पैराग्राफ के ऊपर हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो मैं नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर आ गया, फिर कंट्रोल प्रेस किया नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर। और अगर मुझे सिलेक्शन करनी है तो फिर साथ में क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस कर दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट, और अब डाउन एरो की प्रेस करूँगा। एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, फिर डाउन एरो की दूसरा, फिर डाउन एरो की तीसरा। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं, आप इनके ऊपर एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करें। दोबारा देख लें, कंट्रोल ए से पूरे का पूरा आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जस्ट डबल क्लिक करो, या आप कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हो एक मूव करने के लिए। और अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करो, आपका पूरे का पूरा वर्ड भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि अगर आप एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो डबल क्लिक किया, अगर पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो 3 दफ़ा क्लिक करोगे। और अगर आप मल्टीपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो 3 दफ़ा क्लिक करके तीसरा जब क्लिक करोगे तो माउस को छोड़ना नहीं है, अब नीचे की तरफ ड्रैग करते जाना है। तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। फिर हमने देखा कि अगर आप बाहर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे भी सिलेक्शन बना सकते हो। अगर एक रेंज सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्रेस कर लो। अगर आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक किया,
क्लिक किया, अब आप कंट्रोल प्रेस करो, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आप रैंडमली अपनी लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो सिलेक्शन होती है ना, ये आप फॉर्मेटिंग के लिए, अपने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, अपने कर्सर को जो हम मूव वगैरह करते हैं, तो ये सारे हम एडिटिंग के लिए सिलेक्शन करते हैं। जो भी आपने फॉर्मेटिंग आगे करनी होगी उसमें इस सिलेक्शन का ही सारा आपका काम होगा। तो इस वजह से आपको सिलेक्शन जो है ना वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि आप अपने माउस के कर्सर को किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।